तो स्टूडेंट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं नेट जीआरएफ और गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिलेटेड है 1D बॉक्स से, 1D बॉक्स 2D बॉक्स और 3D बॉक्स से एनर्जी से रिलेटेड। अगर उसकी एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना आप सीख गए तब इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्रीवियस वाली जो वीडियो फिनिश कर लेना क्योंकि फार्मूले ताकि याद हो जाए। बच्चों पीछे वीडियो में 3D बॉक्स का गया है तो हमने कहा कि वेव फंक्शन जो है बच्चों 3 वेव फंक्शन का अलग अलग डायरेक्शंस में प्रोडक्ट होगा। तो हमने 3 वेव फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा। जबकि एनर्जी का क्या कहा था, एनर्जी तो सम होगी। एनर्जी क्या होगी बच्चों, कंट्रीब्यूशन एक्स डायरेक्शन से प्लस कंट्रीब्यूशन वाई डायरेक्शन से प्लस कंट्रीब्यूशन जेड डायरेक्शन से एनर्जी क्या होगी, सम होगी तीनों का। और हमने लेंथ मानते हुए कि इक्वल एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन में लेंथ क्या है बॉक्स की इक्वल है। तो इक्वल लेंथ है तो बच्चों हमने एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर जो है क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है। और बीच में क्या रहेगा बच्चों, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स, जून 2012 में क्वेश्चन आया हुआ बच्चों। पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स, 3 डायमेंशन बॉक्स है, ऑफ लेंथ एल हैज एनर्जी, इतनी एनर्जी रखता है। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी रखता है बच्चों। हम यूनिट जो है इसकी एनर्जी की एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर जो है कंसीडर करते हैं। इसके मल्टीपल में एनर्जी की बात इन जनरल हम करते हैं। तो बच्चों ये कितना 14, जब इसका कंपैरिजन आप करो, ये जो फार्मूला एनर्जी का 3D बॉक्स से निकाला है हमने, तो इसका मतलब हो गया कि एनर्जी जो है बच्चों कितनी, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 14 है। जब आप इसकी कंपैरिजन तुलना इस फार्मूले से करोगे तो पता चलेगा कि इसकी एनर्जी कितनी है, 14 है। क्योंकि बच्चों एन एक्स एन वाई यहाँ पर डीजनरेसी पूछा है। डीजनरेसी मतलब ऐसे वेव फंक्शन जिनकी एनर्जी सेम है लेकिन वेव फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर 14 जो है बच्चों क्या कैसा आ सकता है, एक को ले ले। हाँ, अगर एक को ले लोगे 3 और दूसरे को लोगे बच्चों 2 और एक को ले लोगे 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 14 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और 1 9 4 13 और एक 14 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हम कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हैं बच्चों, 1 2 और 3 क्वांटम नंबर। तो वेव फंक्शन में बच्चों एक्स के ले रहे हैं 1, एन वाई जो क्वांटम नंबर क्या ले रहे हैं 2 और एन जेड जो है क्वांटम नंबर ले रहे हैं 3। लेकिन दूसरा वेव फंक्शन सपोज एन एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू है बच्चों एन एक्स डायरेक्शन में 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। तब वेव फंक्शन तो डिफरेंट होगा लेकिन एनर्जी सेम आएगी। क्योंकि एनर्जी में तो क्योंकि आगे पीछे स्क्वायर होना तो फिर भी 14 आएगी। मतलब ऐसी स्टेट डिजनरेट होंगी। तो ये पूछ रहे हैं ऐसी स्टेट डिजनरेट होगी, कितनी डिजनरेसी है, कितनी ऐसी स्टेट है जिनकी एनर्जी क्या होगी, 14 होगी 3D बॉक्स में। तो हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कितने इस तरह से स्क्वायर का सम क्या है, 14 आए। तो बच्चों एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम 3 मिड में ले लें और 2 इस साइड में आ जाए। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम 3 को फर्स्ट ले लें और 1 2 इधर आ जाए। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 जो है बच्चों हमने 2 बार 1 चेंज कर दिया है। तो थर्ड कॉम्बिनेशन बच्चों 1 को लेते हुए क्या हो सकता है, देखो एक तो था 2 3, एक आ गया बच्चों 3 2, तो 1 के कॉम्बिनेशन तो पूरे हो गए। लेकिन 3 एक ही बार फ्रंट में आया है एन एक्स में, तो 3 का एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या, 3 2 1 भी पॉसिबल है इसका। तो बच्चों 4 कॉम्बिनेशन हो गए। 2 आगे आया ही नहीं है अभी, फ्रंट एन एक्स बनी ही नहीं वैल्यू, तो 2 के भी 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे कि 2 1 3 और 2 3 1। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है स्टेट से, अलग अलग स्टेट है। लेकिन आप एनर्जी जब अगर इनसे निकालोगे, ये 6 हो गए, एनर्जी अगर इनकी निकालोगे इस फार्मूले, तो सबकी एनर्जी क्या आनी है, 14 ही आनी है। तो क्या होंगी, डिजनरेट। तो ऐसे कितनी स्टेट हो गई हमारी, 6 स्टेट हो गई जिसकी एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी रहेगी 14। ऊपर जो डायग्राम बनाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों। 14 एनर्जी आई है। ये यूनिट किस में चल रही है बच्चों, एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, या ए स्क्वायर जो भी बॉक्स की हम लेंथ मान रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों 6 कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है जिसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, 14 हमारी निकल करके आएगी। तो इस तरह से बच्चों 6 कॉम्बिनेशन, इसका आंसर क्या होगा, डीजनरेसी क्या है बच्चों, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डीजनरेसी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट की पूछ रहा है। ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स की बात कर रहे हैं विद एनर्जी विच इज 3 टाइम इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से 3 टाइम हो एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है बच्चों
एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर से निकालेंगे। यूनिट क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर को हम सोल्व नहीं करते, इसके रेस्पेक्ट में इसके मल्टीपल में हम लेते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 आएगी क्योंकि एन एक्स रखा 1 1 1। और नेक्स्ट बच्चों एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो हमने क्या ले लें, एन एक्स ले ले 1 2 1 ले ले ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो एनर्जी कितनी आएगी इसकी 6 आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का 4 5 6, एनर्जी 6 आएगी। ये एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यही है। द डिजनरेसी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स इज 3 टाइम। तो ये तो बच्चों क्या है 2 टाइम है इसकी, ये कह रहा है 3 टाइम, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले की पूछा है, नेक्स्ट पूछा है मतलब नेक्स्ट एनर्जी किसकी होगी 2 2 1 कॉम्बिनेशन अगर हम दिया जाए तो एनर्जी की होगी 9 निकल कर आती है। 2 का स्क्वायर प्लस इस फार्मूले से बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एनर्जी कितनी आई बच्चों उसकी 9 आ रही है और ये फर्स्ट वाली की 3 टाइम है। तो इसकी डिजनरेसी इसने पूछी है क्योंकि विद एनर्जी विच इज 3 टाइम इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की 3 टाइम हो तो इसकी डिजनरेसी कितनी होगी, मतलब इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे जिससे निकल करके आ रहा होगा जो 9 बन रहा हो। तो इसके 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे क्योंकि 1 को एक प्लेस यहाँ पर रखोगे, दूसरा क्या हो सकता है 2 1 2, तब भी एनर्जी निकालोगे इस फार्मूले में पुट करके तब भी 9 आनी है। या फिर बच्चों 1 फ्रंट पे ले आए, एन एक्स बना दे 1 2 2, तभी एनर्जी क्या आनी है बच्चों उसकी 1 ही एनर्जी आनी है। तो इस तरह से इसकी जो डिजनरेसी हुई बच्चों, इसकी डिजनरेसी हमारी कितनी हुई 3 हुई। 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिनका जो है यहाँ पर एनर्जी कितनी आएगी 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आई, एन एक्स एन वाई एन जेड 3 तरह के कॉम्बिनेशंस हम ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया बच्चों क्या हो गया 3 हो गया क्योंकि इसने पूछा था एक्साइटेड की डिजनरेसी पूछी थी। द डिजनरेसी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट, वो भी कैसी एक्साइटेड स्टेट बच्चों जो ग्राउंड स्टेट की कितनी हो 3 टाइम हो। तो ग्राउंड स्टेट की ये पहली वाली एक्साइटेड स्टेट तो 2 टाइम एनर्जी है, 3 टाइम मतलब इसकी डिजनरेसी ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका 3 आंसर होगा, जो कि आप यहाँ पे एनर्जी की कैलकुलेशन बच्चों देख सकते हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है 1 1 1, सेकेंड फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है 6 वाली है और फिर क्या है बच्चों 9 वाली है। तो 9 की कितने कॉम्बिनेशन 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 21, ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स विद पोटेंशियल V0 इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल V0 है बच्चों। इनफाइनाइट आउट्स 1D बॉक्स हम कर चुके हैं बच्चों, इनसाइड 0, आउटसाइड क्या है इन्फिनिटी है पोटेंशियल। एनर्जी स्टेट कोरस्पॉन्डिंग एन 0 इज नॉट पॉसिबल, हमने देखा कि बेब फंक्शन बच्चों ये निकल कर आता है, लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर नंबर बोलते हैं, एन क्या है 1 2 3 4, हम 0 क्यों नहीं रखते हैं यहाँ पर, उसकी क्या रीजनिंग है कि 0 से स्टार्ट नहीं किया हमने जब इसका डेरिवेशन किया है, तो एन जो है 0 क्यों नहीं है, उसकी क्या रीज़न है। तो बच्चों टोटल एनर्जी बिकेम 0, हाँ टोटल एनर्जी तो बिकेम 0 हो जाएगी, लेकिन ये रीजनिंग हम लेकर के वहाँ पर नहीं चलते और वहाँ पर 0 इससे कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि बेब फंक्शन हम यहाँ पे 0 रखेंगे, तो बेब फंक्शन एन 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है बच्चों 0 हो गया तो होल बेब फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो इसकी रीजन क्या लेते हैं बच्चों, बेब फंक्शन बिकेम 0 एवरीवेयर, सब जगह वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंपेयर द डिफरेंस, डिफरेंस करना है एनर्जी का ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट का कंपैरिजन करना हो। पार्टिकल कन्फाइंड है 1D बॉक्स में, 2D बॉक्स में एंड 3D बॉक्स में बच्चों। जून 2015 में नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कंपैरिजन करना है एनर्जी का गैप का। तो बच्चों फार्मूला जो है हमने 1D बॉक्स में क्या निकाला है, एक ही डायमेंशन है उसमें 1D बॉक्स में, तो केवल एक क्वांटम नंबर था एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, और ये एल मानते हुए कि एल जो है लेंथ और विड्थ बराबर है, इक्वल लेंथ विड्थ है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 डायरेक्शन में इसका एडिशन होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर। अगर 2D है तो बच्चों 2D के लिए ये फार्मूला होगा, 3D है तो 3D के लिए फार्मूला होगा, 1D के लिए होगा 1D के लिए, और 3D के लिए हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हो बच्चों 2D बिल्कुल सिमिलर ही हो जाएगा। यहाँ पर दो जो क्वांटम नंबर्स हैं एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में बच्चों उनका स्क्वायर रहेगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों इसने क्या पूछा, मैंने तीनों की एनर्जी यहाँ पर निकाली हुई है 1D 2D 3D।
तो इसकी ग्राउंड स्टेट तो n इक्वल टू 1 रख करके आएगी, n इक्वल टू 1 मतलब एनर्जी क्या होगी 1 होगी इस यूनिट में, h²/8ml² की यूनिट में। दूसरा बच्चों सेकेंड फर्स्ट एक्साइड स्टेट क्या होगी 2² होगी, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी सेकेंड की। तो इसने गैप का डिफरेंस पूछा है, फर्स्ट और ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइड स्टेट का। कंपेयर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल का कंपैरिजन करना है हमें। इसका कितना आ रहा है बच्चों डिफरेंस 4 - 1 करोगे फर्स्ट की एनर्जी 1 आ रही है और ग्राउंड स्टेट की 1 आ रही है और फर्स्ट एक्साइड स्टेट की 4 आ रही है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है बच्चों। ऐसे बच्चों इसकी जो फर्स्ट एक्साइड स्टेट होगी NX1 और NY भी 1 हो, जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट होगी फर्स्ट एक्साइड स्टेट क्या होगी बच्चों, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 5 आएगा। यूनिट्स क्या है h²/8ml² की यूनिट में, मतलब इसको हम सोल्व नहीं करें उसके रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों का डिफरेंस भी देखोगे, अंतर देखो 5 - 2 तो कितना निकल कर आ रहा है बच्चों, ये भी 3 आ रहा है। अगर 3 डायमेंशन की बात करोगे तो 1 1 1 रखा हमने, तो ये कितना आया बच्चों 3 आया, और यहाँ पर आपने 2 1 1 रखा 2 1 1 रखा, तो ये सोल्व कर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है 3 है। तो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइड स्टेट के तीनों का जो डिफरेंस आ रहा है निकल के एनर्जी, इसका गैप जो आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों 3 3 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट 1 डायमेंशन में भी उतना ही है, सेकेंड डायमेंशन में भी गैप फर्स्ट ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइड स्टेट के बीच के गैप की बात की है। तो हमने इन फार्मूलों से बच्चों क्या निकाली, एनर्जीज निकाली और उनका डिफरेंस कर लिया। तो हमने क्या पाया बच्चों तीनों बराबर हैं, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है डिफरेंस ऑफ एनर्जी, क्या अंतर है वो फर्स्ट एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइड और ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल की एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो एनर्जी का डिफरेंस तीनों में निकालने के बाद क्या आ रहा है बच्चों 3 3 आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1 ऑफ ए पार्टिकल 1D बॉक्स 6 यूनिट बताया। तो बच्चों ये 1D बॉक्स है, तो एनर्जी जो है बच्चों एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं क्या, n²h²/8ml² जो एनर्जी का फार्मूला होता है। इसने कहा कि n इक्वल टू 1 की एनर्जी, तो n इक्वल टू 1 की एनर्जी क्या होगी बच्चों, इतनी होगी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की बच्चों, और जो सेकेंड लेवल होगा n इक्वल टू 2 ये होगा, और इसने कहा इन दोनों का गैप कितना है बच्चों 6 यूनिट है। तो इन दोनों की एनर्जी का जो गैप कितना हो गया बच्चों, ये इसमें से माइनस कर दिया 4h²/8ml² माइनस 1h²/8ml², तो कितना आ गया 3h²/8ml²। गैप कह रहा है कि 6 यूनिट्स है, n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स इज 6 यूनिट। कितना है बच्चों 6 यूनिट है। तो इन द सेम यूनिट, इसी यूनिट में ये कह रहा है कि n इक्वल टू 2 और n इज 3 में, जब हम थर्ड में गए बच्चों n इक्वल टू क्या रखा हमने 3 रखा, तो इसकी एनर्जी ये है, तो ये वाला गैप की एनर्जी कितनी होगी उसी यूनिट में। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या कहा 6 यूनिट है पहले का गैप, तो इससे हमें पता चल गया कि h²/8ml², यहाँ से 3 इधर ले जाएंगे तो 2 है ना, इसकी एनर्जी क्या है 2 यूनिट है। अब ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ का गैप, तो इसमें से माइनस ये कर दिया, तो बच्चों कितना आ गया, ऊपर वाले एनर्जी लेवल कितना थर्ड वाला 3 स्क्वायर करेंगे 9 8ml² माइनस उससे नीचे वाले एनर्जी लेवल जो कितना है 4h²/8ml², तो यहाँ से बच्चों कितनी यूनिट निकल का है 5h²/8ml², और ये फर्स्ट कंडीशन से हमने इसकी एनर्जी 2 यूनिट निकाली है। तो कितना आ गया बच्चों आंसर 5 × 2 मतलब 10 आंसर आ गया। इसका डी क्या होगा बच्चों, इसमें 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं बच्चों 11 दिसंबर 2017 में आया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा, ये जो कंपैरिजन कराएगा डिफरेंस का किसमें कराएगा, सेकेंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस की बात कर रहा है। तो वो जो एनर्जी के डिफरेंस की बात कर रहा है उसका कंपैरिजन 1D बॉक्स 2D बॉक्स और 3D बॉक्स में ये हमसे करा रहा है। तो एनर्जी के 1D बॉक्स का फार्मूला ये है, 2D बॉक्स का फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, nx² + ny² h/8ml²। लेंथ हम दोनों में x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में सेम मान रहे हैं, तो ये सारे का सारा
कॉमन आ जाता है। ऐसे बच्चों 3D बॉक्स में ये 3 क्वांटम नंबर के स्क्वायर का सम होता है यहाँ पर। इस बार जो कंपैरिजन करना है हमें बच्चों, ये होती है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट वाली मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है बच्चों। तो इनके डिफरेंस की ये यहाँ पर कंपैरिजन करवा रहा है। तो बच्चों इन फार्मूले में यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स निकालिए, n = 1 रख करके, n = 2 रख के और n = 3 रख के। इसमें फार्मूले में बच्चों ये एनर्जी निकाली मैंने 1 1 रख करके फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल जो होगा 2 1 रख करके, और थर्ड लेवल जो होगा बच्चों 2 2 रख करके। क्वांटम नंबर्स यहाँ पर रखे, 2 2 रखा है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो जाएगी एनर्जी। और यूनिट्स जो बच्चों h² / 8 ml², उसके मल्टीपल में है एनर्जी। और इसमें क्या रखा बच्चों, 2 रखा और 1 रखा, तो कितनी आएगी, 5 आएगी। ऐसे बच्चों यहाँ पर 1 1 रखेंगे, 1 1 1, तो कितनी आएगी एनर्जी, 3 आएगी। यहाँ पर 1 2 1 रखेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो कितना आएगा, 1² प्लस 2² प्लस 2², तो कितनी आएगी, 6 आएगी। और ऐसे बच्चों यहाँ पर क्या रखा गया है, 2 2, सेकेंड लेवल जो होगा 2 2 होगा। तो इनके गैप का कंपैरिजन हमें करना है। तो यहाँ पर जो गैप है बच्चों 9, ये एनर्जी 9, ये 4 है, तो यहाँ गैप कितने का आ गया, 5 का। यहाँ पर गैप देखो 5 और 8, 8 - 5 मतलब गैप आ गया 3 एनर्जी का। और यहाँ देखोगे 9 - 6 है, तब भी एनर्जी का कितना गैप आ गया, 3 आ गया। मतलब ये दोनों गैप 2D और 3D बराबर है, और 1 का फर्स्ट का ज्यादा है। तो आंसर हो गया बच्चों सी, एनर्जी गैप जो 1D में ज्यादा है, 2D और 3D में क्या है, एनर्जी गैप इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको खुद से पढ़ना है वो ट्राई करना है एक बार, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 opposite side of a square box of length L are slightly stressed। एक बच्चों जो है कौन सा 2D बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, 2D बॉक्स ले रहे हैं। पहले कैसा है बच्चों, ये एकदम स्क्वायर है, लेकिन इसको क्या कर दिया, स्ट्रेस कर लिया, रेक्टेंगुलर बना दिया। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पर वाई, जब ये स्क्वायर है तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल एक्सल जाएगी C4 जाएगी, जबकि ये रेक्टेंगुलर हो गया तो बच्चों अब C4 तो जाएगी नहीं, क्या जाएगी, अब C2 जाएगी। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है चेंज हो जाएगा, D4H हो रहा होगा पहले, क्योंकि ये स्क्वायर था, चारों डायमेंशन सेम थी, तो C4 प्रिंसिपल एक्सल जा रही होगी, अब C2 जा रही होगी। जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हुआ, पॉइंट ग्रुप चेंज हो जाएगा D4H से D2H में। सेकेंड बच्चों, इसमें जो अब एनर्जी लेवल्स हैं जो कि डीजनरेट रहेंगे, पहले जब लेंथ बराबर थी तो वो डीजनरेट होते, क्योंकि फार्मूला हमारा एक्स एस डायरेक्शन में क्या था, 8 ml², nx², ये बच्चों वाई डायरेक्शन में ये था। जब बच्चों Lx और Ly बराबर होते थे तो सारा कॉमन ले लेते थे, लेकिन अब बच्चों कॉमन इस L को हम नहीं ले सकते, क्योंकि लेंथ सेम नहीं रही है ना, ये लेंथ डिफरेंट हो गई। तो जो 1 2 और 2 1 पहले 1 2 और 2 1 दोनों की एनर्जी कितनी निकल कर आती, जब लेंथ बराबर है, जब स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब आती है बच्चों 5 h²/8 ml², दोनों की यूनिट्स आती। लेकिन अब लेंथ डिफरेंट हो गई, तो एक की क्या आएगी बच्चों 1/Lx का स्क्वायर, 1 2 वाले की क्या आएगी ये प्लस 2 का स्क्वायर/Ly², किसकी मल्टी h²/8 ml²। जबकि दूसरे की क्या आएगी बच्चों, ये आएगी 2/Lx का स्क्वायर प्लस 1² का स्क्वायर, h²/8 ml²। ml तो रहेगा नहीं बेटा, क्योंकि अंदर कॉमन ले लिया हमने, तो L² को लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब Lx Ly बराबर नहीं है, Ly बड़ा है, Ly बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 1 2 की वैल्यू लोअर एनर्जी की होगी। इसी आंसर इसका सही कौन सा हो गया, डी वाला हो गया और ए वाला हो गया, कि दोनों की एनर्जी एक तो लोअर्ड होगी। लोअर्ड एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है और एनर्जी के फार्मूले में लेंथ नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो इसे एनर्जी तो दोनों की डिक्रीज होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 बड़ी वाली संख्या यहां पर है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी। एनर्जी ऑफ दिस लेवल इज मोर लोअर होगी देन 2 1, क्योंकि यहाँ पर 2 के नीचे बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 2 के नीचे छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करेंगे
तो सोल्व करके आप कोई भी संख्या मान के देख सकते हो। जब यहाँ पर डिवाइड बड़ी संख्या से कर रहे हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ओवरऑल एनर्जी से हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी किससे, इससे। जब लेंथ बराबर थी तो डिजनरेट रहेंगी, दोनों की एनर्जी ये निकल कर आएगी। तो बच्चों एक साइड में स्ट्रेच करने से क्या हुआ है, एक तो पॉइंट ग्रुप चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उनकी डिजनरेसी खत्म हो जाएगी, और वो भी डिजनरेसी में 1-2 की ज्यादा लोअर जाएगी देन 2-1 से। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एफ कन्फाइंड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब 2D बॉक्स में विद साइड्स जो दे रखे हैं 2A एंड A, LX ना दे करके बच्चों साइड की क्या दे रखी है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इस तरह से बना लो रेक्टेंगुलर। एक साइड क्या है 2A है, Y डायरेक्शन मान ली हमने, X डायरेक्शन मान ली, A मान ली। द एनर्जी एंड डिजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली। तो 2D बॉक्स में जो हम बच्चों क्वांटम नंबर्स लेते हैं, क्या लेते हैं, फार्मूला एनर्जी का बच्चों ये रहेगा 8 ml। अब क्या केवल कितना कॉमन होगा, h² 8 m² कॉमन होगा, l² कॉमन बच्चों नहीं होगा, h² 8 m² कॉमन होगा, lx यहाँ रह गया, ly यहाँ रह गया, lx बच्चों 2a, ly a। तो फर्स्ट एक्साइड बच्चों पहली जो होता है ग्राउंड स्टेट हम मानते हैं nx ny 1 1, जो नेक्स्ट निकल के आता है क्या आता है 1 2, लेकिन 1 2 और 2 1 सेम नहीं रहेंगे एनर्जी के, क्योंकि इनकी लेंथ अब डिफरेंट है। तो जो पहले डिजनरेट थे लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, एक की कम तो दूसरे की ज्यादा। वही देखते हो बच्चों किसकी ज्यादा होगी, ये तो बच्चों कॉमन है तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। जब nx 1 है, ny 2 है, और lx डायरेक्शन में लेंथ 2a और ny में a है, तो इसमें जो सोल्व होकर के बच्चों यहाँ पर आएगा, इस फार्मूले को h/8 m के यूनिट्स में हम यहाँ पे सोल्व करें। चलो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ये फार्मूला बच्चों x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो यहाँ से आए बच्चों यहाँ, और इसमें nx और ny की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट हो गया 2 स्क्वायर अपॉन ly डायरेक्शन बच्चों क्या है, a का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से जब निकल के आएगा a² कॉमन ले लोगे, और बाहर की साइड क्या है h² अपॉन 8 ma² तो कॉमन है ही। तो बच्चों क्या आ गया 2 2 जो 4, और नीचे कितना है 4 है, तो यहाँ से बच्चों LCM लोगे तो कितना आएगा 17/4 आ जाएगा, क्योंकि इसको आप सोल्व करोगे 4 1/4 और ये हो गया 4/1, तो 4 LCM गया बच्चों, तो 4 4 जा 16 + 1 17/h, इतना एक तो ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे इस साइड में, तो हमने नेक्स्ट क्या बना 2 स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि a² तो कॉमन होना है, प्लस 1, तो यहाँ पर बाकी a² कॉमन हो गया। कॉमन क्या है बच्चों 8 ma², ये तो चल ही रहा था, a² अंदर से कॉमन आ गया। तो इसको सोल्व करोगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 स्क्वायर इधर गया, 2 2 जो 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 h² अपॉन 8 ma² आ गया बच्चों। तो यहाँ पर जो डिजनरेसी इसकी खत्म हो गई, यहाँ पर तो डिजनरेसी का पूछा है, तो डिजनरेसी तो होगी बच्चों 1, और बाकी जो रह गया बच्चों फार्मूला h² अपॉन 8 अपॉन 2 अपॉन a², 2 अपॉन a²। तो बच्चों आंसर किसका हो गया, इसका लोअर एनर्जी का जो एनर्जी होगी ये होगी, और दोनों क्या है अब सेम नहीं होगी, क्योंकि लेंथ डिफरेंट होने से बच्चों, लेंथ डिफरेंस होने से क्या हो जाएगी, उन दोनों की डिजनरेसी ब्रेकआउट हो जाएगी अगर लेंथ बराबर नहीं है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों क्यूबिक बॉक्स में है, डिजनरेसी पूछी ऑफ द लेवल हैज ए एनर्जी ट्वाइस दैट ऑफ लोएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल जो है बच्चों यहाँ पर कौन सा होता है 1 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 3 आता है इस फार्मूला, 3 डायमेंशन की एनर्जी का फार्मूला है। तो इसकी एनर्जी कितनी आ रही है बच्चों 3, और किसकी पूछी हैज एनर्जी ट्वाइस, ट्वाइस एनर्जी तो मतलब सेकेंड की डिजनरेसी पूछी है बच्चों। तो 2 क्या 2 1 1, दूसरे कॉम्बिनेशन जिनकी सेम एनर्जी हो सकती है 1 2 1, या फिर क्या हो सकती है बच्चों 1 1 2, तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी 6 ही हमारी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिजनरेसी का कितनी हो गई बच्चों 3 डिजनरेसी हो गई। द वेवलेंथ एसोसिएटेड पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन जब बच्चों सोल्व किया है तो उसमें हमने इस तरह से एनर्जी लेवल्स जो है बनाए। बॉक्स की लेंथ कितनी है L है बच्चों, यहाँ से 0 से L तक,
तो यहाँ पे एन रिफर क्या कर रहा है बच्चों, क्वांटम नंबर को रिफर कर रहा है। पूछा वेव लेंथ एसोसिएटेड, वेव लेंथ कितनी एसोसिएटेड, देखो इसके साथ में वेव लेंथ जो बच्चों h/2 एसोसिएटेड है, λ/2, क्योंकि वेव लेंथ पूरी वेव चलने पे, ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला है बच्चों, 180 चला है, क्योंकि वेव लेंथ कब बोलोगे जब पूरी वेव कंप्लीट, एक हाफ साइकिल प्लस हाफ साइकिल, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, 1 लैम्डा होती है। ठीक है, तो ये कितना चला है, केवल हाफ लैम्डा चला है। ये कितना चला है बच्चों, ये लैम्डा चला है। ये कितना चला है बच्चों, ये 1 लैम्डा पूरा और आधा लैम्डा, 3 λ/2 चला है। तो 3 λ/2 जो है इसका फार्मूला 3 λ/2, थर्ड वाले से हम ये जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं। 3 λ/2 कितना है बच्चों, इस बॉक्स की लेंथ के बराबर है, और 3 यहाँ पर क्या है बच्चों, 3 क्वांटम नंबर, तो हमने क्या कह दिया, n λ/2 इक्वल टू l आ गया। तो यहाँ पे वेव लेंथ किस एस्पेक्ट में हो गई बच्चों, लैम्डा इक्वल टू हो गई 2l/n चला गया, 2l/n। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इनको आप खुद से ट्राई करो, और थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन की दी है इनकी, तो उनको थोड़ा सा समझने की ट्राई करो, तो आपका जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में भी रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं इसी तरह से, थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके। थैंक यू।